हाय दोस्तों, क्या आप तैयार हैं एक ऐसी कहानी के लिए जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपकी आंखें चौड़ी कर देगी। ये कोई आम कहानी नहीं है, ये उस दौर की बात है जब आसमान कांपता था, धरती चीखती थी और स्वर्ग तक में डर का साया मंडरा रहा था। कल्पना करो, एक ऐसा राक्षस जिसके खून की एक बूंद से हजारों राक्षस पैदा हो जाते थे। एक ऐसा आतंक जिसने देवताओं को भी घुटनों पर ला दिया। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ डर की कहानी नहीं है, ये उस शक्ति की गाथा है जो अंधेरे को चीर कर रोशनी लाई। ये है माँ दुर्गा की कहानी, एक ऐसी जंग जो आपको रोमांच से भर देगी, डर से सिहरन पैदा करेगी, आखिर में जीत का जश्न मनाने पर मजबूर कर देगी। तो अपनी सीट पकड़ो, वॉल्यूम बढ़ाओ और चलो गोता लगाते हैं उस अनंत काल में जहां हर सांस में खतरा था और हर कदम पर उम्मीद की किरण। ये कहानी सुनने के बाद आप कभी पहले जैसे नहीं रहेंगे। चलो शुरू करते हैं। कहते हैं समय की शुरुआत से भी पहले का वो दौर था जब न दिन का पता था रात का। आसमान में सूरज और चांद अपनी मर्जी से आते जाते थे और धरती पर हर तरफ एक अजीब सी हलचल थी। ये वो वक्त था जब देवता और असुरों की लड़ाई आम बात थी। हर दिन एक नया युद्ध, हर रात एक नई साजिश। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा असुर पैदा हुआ, उसने सारी हदें तोड़ दी। उसका नाम था रक्तबीज। अब आप सोच रहे होंगे, अरे ये रक्तबीज कौन सा नया राक्षस है? तो सुनो, ये कोई साधारण राक्षस नहीं था। इसका जन्म ही किसी भयानक सपने की तरह हुआ था। कहते हैं जब रक्तबीज पैदा हुआ तो आसमान काला पड़ गया, हवाएं चीखने लगी जैसे कोई आने वाली तबाही की खबर दे रही हो। उसकी मां, एक राक्षसी जिसका नाम था कालरात्रि, उसे देखकर खुद डर गई। उसकी आंखों में वो लाल आग थी, कुछ भी जलाने को तैयार थी। उसका शरीर इतना विशाल था कि पहाड़ भी उसके सामने बौने लगते थे। लेकिन रक्तबीज सिर्फ ताकतवर नहीं था, वो दिमाग वाला राक्षस था। उसने सोचा, मुझे ऐसी ताकत चाहिए कि कोई मुझे छू भी न सके। और फिर शुरू हुई उसकी साधना। रक्तबीज जंगल की सबसे गहरी गुफा में चला गया। वहां न सूरज की रोशनी थी, न चांद की चांदनी, बस अंधेरा और सन्नाटा। उसने एक पैर पर खड़े होकर तब शुरू किया। न खाया, न पिया, न सोया। साल बीते, दशक गुजरे और फिर सैकड़ों साल हो गए। उसकी सांसें भी जैसे थमसी गई थी। पत्थर पिघलने लगे, पेड़ सूख गए और आसपास की नदियां वाष्प बनकर उड़ गई। उसकी तपस्या की गर्मी इतनी थी कि धरती तक कांपने लगी। आखिरकार ब्रह्मदेव को आना पड़ा। आसमान में एक सुनहरा प्रकाश फैला और ब्रह्मदेव प्रकट हुए। उनकी आवाज गुफा में गूंजी, रक्तबीज, तेरी साधना से मैं प्रसन्न हूं। मांग, क्या चाहिए तुझे? रक्तबीज ने अपनी आंखें खोली। उसकी नजर में एक अजीब सी चमक थी। उसने दहाड़ते हुए कहा, प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दो कि अगर कोई मुझे मारे और मेरे खून की एक बूंद भी जमीन पर गिरे तो उससे हजारों रक्तबीज पैदा हों। मैं अजेय बनना चाहता हूं। ब्रह्मदेव एक पल को रुके। उनके मन में एक चिंता उठी। ये वरदान तो सृष्टि के लिए खतरा बन सकता है, लेकिन तब का फल देना उनका धर्म था। तथास्तु कहकर वो गायब हो गए और उस दिन से रक्तबीज का आतंक शुरू हो गया। रक्तबीज ने सबसे पहले धरती को निशाना बनाया। वो जहां जाता वहां तबाही मचाता। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि बच्चे अपनी मां की गोद में छिप जाते। उसकी सेना में लाखों राक्षस थे, काले, लंबे और डरावने। उनके दांत तलवारों की तरह चमकते थे और आंखें खून की प्यासी थी। रक्तबीज ने गांवों को जलाया, शहरों को रौंदा और जंगलों को उजाड़ दिया। लोग चीखते थे, कोई तो हमें बचाओ। लेकिन उसकी ताकत के आगे सब बेबस थे। एक बार एक छोटे से गांव में उसने कदम रखा। वहां के लोग शांतिपूर्वक रहते थे, खेती करते, गीत गाते। लेकिन रक्तबीज ने एक पल में सब खत्म कर दिया। उसने अपनी गदा उठाई और एक झटके में गांव की सबसे ऊंची मीनार को ढहा दिया। लोग भागने लगे, लेकिन उसकी सेना ने किसी को नहीं छोड़ा। नदियां खून से लाल हो गई और आसमान में कुएं मंडराने लगे। उस गांव की एक बूढ़ी औरत जो मरने से पहले रक्तबीज को देख रही थी, चीखी, तेरा अंत होगा राक्षस, कोई आएगा। रक्तबीज ने उसकी बात पर हंसते हुए कहा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। धरती को तबाह करने के बाद रक्तबीज की नजर स्वर्ग पर पड़ी। उसने सोचा,
अगर मैं सच में अजेय हूं तो देवताओं को भी हराना होगा। उसने अपनी सेना को इकट्ठा किया और स्वर्ग की सीढ़ियों पर चढ़ाई शुरू कर दी। इंद्रदेव को खबर मिली तो वो अपनी वज्र लेकर तैयार हो गए। ये राक्षस मेरे स्वर्ग में कदम नहीं रख सकता, उन्होंने हुंकार भरी। लेकिन जब रक्तबीज स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंचा तो उसकी दहाड़ से बादल फट गए। उसने अपनी गदा से स्वर्ग का मुख्य द्वार तोड़ दिया। इंद्र ने वज्र फेंका, लेकिन रक्तबीज ने उसे हवा में ही पकड़ लिया और वापस फेंक दिया। इंद्र घायल होकर अपने सिंहासन से गिर पड़े। बाकी देवता वरुण, अग्नि, वायु सब भागने लगे। कोई बादलों में छिपा, कोई गुफाओं में जा दुबका। स्वर्ग में हाहाकार मच गया। रक्तबीज ने इंद्र के सिंहासन पर कब्जा कर लिया और चिल्लाया, अब मैं तीनों लोकों का राजा हूं। धरती पर ऋषिमुनि ये सब देखकर रोने लगे। हे भगवान, ये आतंक कब रुकेगा? उनकी प्रार्थनाएं आसमान तक पहुंचने लगी। हर तरफ बस एक सवाल गूंज रहा था, कौन रोकेगा इस राक्षस को? जब हालात बेकाबू हो गए, देवताओं ने फैसला किया कि अब बड़े देवताओं की शरण लेनी पड़ेगी। वो दौड़े दौड़े भगवान विष्णु के पास पहुंचे। हे नारायण, कुछ कीजिए, ये रक्तबीज हमें खत्म कर देगा। उनकी आंखों में आंसू थे और आवाज में डर। फिर वो महादेव के पास गए। शंकर जी, आपकी तीसरी आंख ही इसे रोक सकती है। आखिर में वो ब्रह्मदेव के पास पहुंचे। आपने ही इसे वरदान दिया, अब कोई रास्ता बताइए। तीनों देव एक साथ बैठे। विष्णु बोले, इसका वरदान ही इसकी ताकत है, इसे हराना आसान नहीं। महादेव ने अपनी जटाएं हिलाई और कहा, हमें ऐसी शक्ति चाहिए जो इसके वरदान को ही बेकार कर दे। ब्रह्मदेव ने सिर हिलाया तो फिर अपनी शक्तियां मिलाते हैं और फिर शुरू हुआ एक चमत्कार। विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र उठाया और उसकी नीली चमक आसमान में फैल गई। महादेव ने अपनी तीसरी आंख खोली और उससे निकली आग ने हवा को गर्म कर दिया। ब्रह्मदेव ने अपनी सृजन शक्ति दी जो सुनहरे प्रकाश की तरह चमकी। बाकी देवताओं ने भी अपनी अपनी शक्ति डाल दी। इंद्र की बिजली, अग्नि की लपटें, वायु की तेज हवा, आसमान में बिजलियां कड़कने लगी, धरती हिलने लगी और उस शक्ति के संगम से प्रकट हुई मां दुर्गा। उनका रूप देखकर तो रक्तबीज भी एक पल को ठिठक गया। उनका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था, लेकिन आंखों में आग की लपटें थी। उनके 10 हाथों में तलवार, त्रिशूल, चक्र, गदा, धनुष, हर तरह के हथियार चमक रहे थे। उनके नीचे एक शेर दहाड़ रहा था जिसकी गर्जना से पहाड़ कांप उठे। मां दुर्गा ने एक नजर रक्तबीज पर डाली और बोली, तेरा अंत अब करीब है राक्षस। उनकी आवाज इतनी गहरी थी कि स्वर्ग की दीवारें हिल गई। रक्तबीज ने हंसते हुए कहा, मुझे कोई नहीं मार सकता देवी। मेरे खून की एक बूंद भी गिरी तो मैं अनगिनत हो जाऊंगा। मां दुर्गा ने एक रहस्यमयी मुस्कान दी, देखते हैं रक्तबीज। और फिर शुरू हुआ वो युद्ध जिसे सुनकर आज भी लोग हैरान हो जाते हैं। मां दुर्गा ने अपने शेर को हुंकार भरी और वो राक्षसों की सेना में घुस गया। उसकी तेजी ऐसी थी कि राक्षस समझ ही नहीं पाए कि क्या हो रहा है। एक एक करके असुर कटने लगे। मां ने अपनी तलवार चलाई, एक राक्षस का सिर धड़ से अलग हो गया। फिर त्रिशूल फेंका, 10 राक्षस एक साथ ढेर हो गए। हर तरफ खून की बारिश होने लगी। लेकिन जैसे ही रक्तबीज का एक सैनिक मरता, उसकी जगह 1000 और पैदा हो जाते। युद्ध का मैदान असुरों से भर गया। काले भयानक चेहरे हर तरफ नजर आने लगे। देवता ऊपर से देख रहे थे और उनके चेहरे पर चिंता बढ़ती जा रही थी। इंद्र ने कहा, ये तो कभी खत्म नहीं होगा, हर मृत असुर से और पैदा हो रहे हैं। वरुण बोले, हमारी सारी शक्ति बेकार जा रही है। लेकिन मां दुर्गा रुकी नहीं, वो आगे बढ़ती गई और हर वार के साथ उनकी शक्ति बढ़ती गई। रक्तबीज अब खुद मैदान में उतर आया। उसने अपनी विशाल गदा उठाई। वो गदा इतनी भारी थी कि एक पहाड़ को चूर कर सकती थी। उसने मां दुर्गा पर वार किया। मां ने अपने चक्र से उस वार को रोका और जवाब में त्रिशूल चलाया। रक्तबीज का एक हाथ कट गया और खून की बूंदें हवा में उड़ने लगी। लेकिन इससे पहले कि वो जमीन पर गिरे, मां दुर्गा ने एक चाल चली। उन्होंने अपनी जीभ को इतना विशाल कर लिया कि वो आसमान को छूने लगी और जैसे ही रक्तबीज का खून हवा में फैला, मां ने उसे अपनी जीभ पर समा लिया। एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरी। रक्तबीज हैरान रह गया। उसने फिर हमला किया, अपनी गदा फेंकी, तलवार चलाई, लेकिन हर बार मां दुर्गा उसका खून पीती गई।
धीरे धीरे रक्तबीज कमजोर पड़ने लगा। उसकी सेना खत्म हो चुकी थी और अब वो अकेला था। आखिरी बार माँ दुर्गा ने अपना त्रिशूल उठाया। अब बस रक्तबीज। उनकी गर्जना से ब्रह्मांड हिल गया। त्रिशूल सीधे रक्तबीज के सीने में घुसा और वो चीखता हुआ धरती पर गिर पड़ा। उसका विशाल शरीर धूल में मिल गया और उसका आतंक हमेशा के लिए खत्म हो गया। देवताओं ने आसमान से फूल बरसाए। जय माँ दुर्गा की गूंज हर तरफ फैल गई। धरती पर फिर से हरियाली लौट आई। नदियां साफ हो गई और लोग खुशी से नाचने लगे। स्वर्ग में इंद्र फिर से अपने सिंहासन पर बैठे और ऋषि मुनियों ने माँ की स्तुति शुरू कर दी। तो दोस्तों, ये थी माँ दुर्गा और रक्तबीज की कहानी। हर साल नवरात्रि में हम इस विजय को याद करते हैं। ये हमें सिखाती है कि चाहे बुराई कितनी भी ताकतवर हो, सच्चाई और शक्ति के आगे उसकी हार निश्चित है। माँ दुर्गा हमें बताती है कि हमारे अंदर भी वो शक्ति है, बस उसे जगाने की जरूरत है। तो अगली बार जब कोई मुश्किल आए तो याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। माँ दुर्गा की तरह तुम में भी वो आग है जो हर रक्तबीज को हरा सकती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और हाँ, अपनी राय जरूर बताना। क्या आपको ये रोमांच पसंद आया?